हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सीरीज और उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, जहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था उसके बाद से। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 47 से। 47 क्या कह रहा है सीरीज में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को उठा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आने वाला प्रश्न है, जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं, उसी को कवर करने का प्रयास करूँगा आराम आराम से। और समझिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए, बी और सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय की मजदूरी 4, 3 और 2 है। 4, 3 और 2 है, तो ए की कुल आय 140 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो बी की कुल आय ज्ञात करो। सिंपली आपको क्या करना था, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। 30 रुपया, 50 रुपया और यह 40 रुपया खर्च करते हैं। इनका खर्च नहीं है। 30, 40 और 50 दिन काम करते हैं, मतलब यह इनका डेज दिया हुआ है। यह इनका डेज दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अब उसके बाद यह कह रहा है कि उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 4, 3 और 2 है। 4, 3 और 2 है। ठीक है दोस्तों, तो यदि ए की कुल आय, यह प्रत्येक दिन का है, इस डे का, प्रत्येक दिन का इनकी आय दे रखा है। ए का दिया 140 रुपया, 140 रुपया। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करो, अगर यह एक दिन में 4 रुपया कमाता है तो 30 में कितना कमाएगा? 120 रुपया, हाँ या ना? यह कितना हो जाएगा? 150। यह कितना हो जाएगा? 80। ठीक है दोस्तों, छोटा सा एक काम करते, रेशियो निकाल लिए होते तो 12, 15 और 8 का रेशियो आ जाता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया हुआ, ए की कुल आय दिया हुआ है, तो ये 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 140 रुपये। ये चीज़ दिया हुआ है, तो 12 का मान 140, तो कितना गुना है? 12 गुना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि बी की आय ज्ञात करें। तो बी क्या मतलब 15, 15 गुने कितना करना है? 12। तो 15 गुने 12 कितना आ जाए? 180 रुपये इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। तो इनका काम की क्षमता जो दे रखी थी, प्रत्येक दिन की क्षमता, मतलब इनकी कैपेसिटी कितना कमाते हैं पैसा, वह 4, 3, 2 के अनुपात में था। और ये कितना काम करते हैं, तो ये दिया हुआ था, मैंने गुना करके यहाँ पर लाया, रेशियो निकाला, और 12 का मान इतना, तो 1 का मान 12 हो जाएगा दोस्तों। तो 15 गुने 12 कितना? 180 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट नहीं करते, आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 फटाफट बढ़ते हैं आगे हम लोग बिना लेट किए हुए। आज का जो सीरीज उठाया हम लोग रेशियो पोर्शंस का, उस सीरीज का क्वेश्चन 48 देखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। 48 में क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा आपको, लिखने में एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। कह रहा क्या कि ए, बी, सी के वेतन का अनुपात 1, 3 और 4 है। 1, 3 और 4 है, उनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है, और उनके वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15 में वृद्धि कर दी जाती है। 5, 10 और 15 की वृद्धि कर दी जाती है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में बढ़ जाएंगे? बढ़े हुए वेतन जो है उनका अनुपात निकालना था। अनुपात मतलब आपको रेशियो से निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। ए, बी, सी, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब देखो दोस्तों, यह 1, 3 एंड कितना है आपका? 4 है। 1, 3 एंड 4 है। ठीक है दोस्तों, 1, 3 एंड 4। अब दिखाई दे रहा है आपको क्या कि बाबू, अगर यह इनकम अगर इस प्रकार से दिया हुआ है 1, 3 एंड 4, तो आप इसको क्या कर लो ना, 100, 300, 400 कर लो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो परसेंटेज में अगर दिया हुआ है कोई वैल्यू, मुझे वृद्धि करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 100, 300 एंड 400 मैंने इसको कर लिया, यह 100 हो जाएगा, यह 300 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो आगे कुछ नहीं करना था दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि उसकी वृद्धि होती है 5% की, तो 5% की वृद्धि अगर होती है, यहाँ पर वृद्धि कितनी होती है? 5% का। यहाँ पर कितना वृद्धि? 10% का। यहाँ पर कितना वृद्धि? 15% का वृद्धि। यह 15% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? 100 का 5% कितना? 105। यह कितना हो जाएगा? 330, और यहाँ पर 460। इन्हें निकलेगा दोस्त, रेशियो निकाल दीजिए तो 5 सब कट जाएगा, तो 21, 25, 105 हो जाएगा। और यह कितने बार में कटेगा? 66 बार में कटेगा। और यह 5 से
92 बार में कटेगा। अब तो नहीं होगा दोस्तों। तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात मतलब 21, 66 एंड 92 इज द करेक्ट आंसर्स। ये दिया हो। इनका एक्चुअल जो रेशियो था 1, 3 एंड 4 का था। मैं क्वेश्चन 47 के बाद 48 रीड कर रहा हूँ और मैंने उसे जल्दी से बनाने के लिए मैंने प्रयास किया कि उसको 100, 300, 400 कर दो और जो परसेंटेज रेट बढ़ रहा है उस पर आप काम कर लो फटाफट दोस्तों। 48 के बाद आगे बढ़ते हैं 49 में। थोड़ा फास्ट काम करने का प्रयास कीजिए आप लोग दोस्तों। 49 क्या कह रहा है कि देखो 68,000 रुपया है, 68,000 रुपीज है और ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति में इनकी जो रेशियोज दिया हुआ कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ देखो ए हो गया, या बी हो गया और या सी हो गया। 1/2 और 1/4 एंड यहाँ पर 5/16। ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेशियो गिवन है। ठीक है मेरे भाई। पूछ रहा आपसे क्या कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर निकालो। सबसे बड़ा भाग कितना है और सबसे छोटा भाग कितना है दोस्तों। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2, 4 और 16 का आप एलसीएम निकाल चुके होंगे तो आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यह कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। ये आपका 4 बार में दोस्तों और ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 1 बार में 5 आएगा। आपके पास जो पैसा दिया हुआ है वो कितना पैसा दिया था, 68,000 दिया हुआ था। ये दिया हुआ है मतलब आपके पास 68,000 रुपया है और ए बी सी में इस प्रकार से कुछ बांटना है कि ए का 1/2 हिस्सा और इसका 1/4 हिस्सा और 5/16 हिस्सा एक रेशियो में दिया हुआ था। तो रेशियो को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2, 4 और 16 का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकालने के फलस्वरूप मैंने क्या पाया कि इसका एलसीएम 16, तो मैंने सबको गुना कर दिया। तो 16 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 8 16, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 8, 4, 12 और 5 17। इस 17 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों, 68,000। तो 17 कलम का दाम अगर 68 रुपया तो एक कलम का दाम 4 रुपया मतलब 4,000। ये ना हुआ। तो हमसे पूछ रहा है बी और सी का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा था। बड़ा कौन सा, ये वाला है, छोटा कौन सा, ये वाला है। तो अंतर कितना का, 4 ही ना रहेगा। तो 4 गुने क्या करेंगे, 4,000। वेरी गुड। चूंकि आपको पता है कि ये 8, 4, 12, 5, 17, 17 का मान आपके पास कितना आ गया, 68,000। बात समझ रहे मेरी बात को, 68,000। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 4,000। एक का मान 4,000 तो 4 का मान कितना, 4 चौके 16,000 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा स्पीडली करने का प्रयास करता हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं कवर कर पाऊं। 50 नंबर क्वेश्चंस पर गौर कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों का आय का जो अनुपात है वह 5:3 है दोस्तों। ठीक है। तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर दिया है 9:5 का रेशियो दिया हुआ। ठीक है मेरे भाई। यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपया की बचत करते हो, मतलब ए जो है 2600 बचाता है और बी बचाता है कितना, 1800 रुपया बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात करें। दोस्तों आप क्या करेंगे, देखो ए यहां पर लिख दिया और बी यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है मेरे भाई। ए और बी की आय, इनकम मैंने यहां रख दिया इनकम, और ये दिया 9:5 का इनकम, और एक्सपेंडिचर दिया दोस्तों कितना का आपका, सॉरी यहां पर दिया इनकम 5:3 का बाबू, ये 5:3 का दिया हुआ है और 9:5 का। देखो सॉरी अपने आप निकल गया है ना, सॉरी अपने आप निकल गया। तो ये सब चीजें होती हैं, ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए। देखो ए का जो इनकम है और बी का इनकम का रेशियो 5:3 का है और एक्सपेंडिचर दिया 9:5 का, सॉरी 9:5 का दिया। ठीक है मेरे भाई। अब इनका जो सेविंग होगा मेरे दोस्त, पहले आपको कमाना होता है, फिर गंवाना होता है और फिर उसके बाद खर्च करना होता है, लेकिन गंवाना कम। यहाँ पर तो माइनस बच जाएगा ना, तो गंवाना कम है थोड़ा आपको। ठीक है। या अब देखिए यहाँ पर जो इसका सेविंग्स का रेशियो दोस्तों दिया हुआ, सेविंग आपको 2600 रुपया मेरे भाई, यहाँ पर 2600 रुपया और यहाँ पर कितना है 1800 रुपया। ठीक है। अब कमलेश सोचता होगा सर बताइए 3 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, तो 1800 कैसे बचेगा। सोचने वाला सोचेगा बच्चा लोग कि सर 3 रुपये यहाँ कमा रहा है, 5 रुपया खर्च, 1800 कैसे बचेगा। दोस्तों यह एक रेशियोज है, यह क्या है, रेशियोज है। यह हो सकता है 50,000 कमाता होगा, 3,000 खर्च करता होगा। यह हो सकता है 5 लाख कमाता होगा, 5 लाख कमाता होगा, 3 लाख कमाता होगा, और यह खर्च दिया है।
तो इसका और इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। ये अगर इसका रेशियो x मानेंगे तो इसका क्या मानेंगे, y मानेंगे। बताए होंगे आपको इसको। तो आप इसको पूरा डिफाइन करने के लिए अगर आपको तरीके से काम करना है पूरा बेसिस में, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्त लोग। ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर दिया 5x और इसको कर दिया 9y, और बच्चा कितना हमारा 2600 रुपये। ये मेहनती बच्चे लोग ऐसे बनाते हैं, जो मेहनत करने जानते हैं बड़ा पसीना बहा के ना, वाह, लेकिन वो मेहनतें करते रह जाते हैं। 3x माइनस 5y इसको कितना हो गया 1800। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ये हो गया हमारा सेकेंड। समीकरण 1 एवं 2 से 10th क्लास में आ जाइए। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं 10th क्लास में? यही तो सीखा हुआ, चलो पहले यही तो सब सीखता था ना, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर x y का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे। कितना दिया था 2600 दिया था ना, कोई बात नहीं 2600 दिया हुआ था और 1800 है। कोई समस्या किसी बच्चों का है दोस्तों? नहीं। तो आप आराम से काम कर पा रहे होंगे। यहाँ पर x का मान निकालोगे आप, तो x का मान निकाल के यहाँ से गुना करेंगे, y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे आप। तो दोस्तों इस प्रकार से वो काम करना है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी बात काम करना। और इसलिए आप कैसे करोगे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर दोस्तों, इसको आप यहाँ गुना कर लो आप। 26 5 130 होता है, पढ़ा याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, साइड में गुना कर लेना अपना। 26 5 130 होता है, 18 9 62 से 162 होता है, 16200। 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 9 तिया 27। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर कितना का दोस्तों 2 का। ये 2 यूनिट का मान आपको निकल गया। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा कितना आएगा 3200। बस खाली अंतर निकाल देना। 16200 और 13000, 3200 बचेगा। तो 2 का मान कितना हो गया 3200। तो 2 का मान 3200, तो 1 का मान 1600। तो 16 बच्चे 80, मतलब कितना आ जाएगा 8000। ये एक का इनकम 16 तो यह 48, यह निकला कितना बार में 4800। अगर हमसे पूछता ए का इनकम कितना होगा, आंसर शुड बी 8000। अगर बी का इनकम कितना होगा 4800। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि बताइए जी ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो क्या जवाब देंगे 8000 कमाया है, 2600 बचाया है, तो जो बाकी होगा वह खर्च क्या होगा। क्या बोलते हैं, निकाल पाएंगे सब बच्चे लोग? मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया होगा इसके पीछे, नहीं करवाए क्या? करवा चुके हैं। तो हमने क्या बताया कि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिखाई दे तो क्या करना दोस्तों, इसको यहाँ पर गुना करेंगे 18 9 62 से 162, यहाँ आ जाएगा 130 हो जाएगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दो 3200 आएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ से 27 आएगा। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा 2 होगा। अब इसी 2 का मान कितना है 3200, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। 2 का मान 3200 तो 1 का मान 1600, तो 16 25 80 और 16 3 48। ए का इनकम 8000 और बी का इनकम कितना 4800 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये था हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 50 के बाद देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। रेशियो पर मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हूं आपको अच्छे से। आप जो बच्चे आज पहली क्लासेस देख रहे हो, इससे पीछे आपको बहुत सारा वीडियोस बना के आपको शेयर किया गया है व्हाट्सएप यूट्यूब ग्रुप में। आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप व्हाट्सएप में भी आपको शेयर करते होंगे, इसका लिंक व्हाट्सएप में भी जाता होगा ना। व्हाट्सएप में बहुत कम शेयर करते हैं हम, टेलीग्राम में आपको शेयर करते होंगे। टेलीग्राम वही IQ फॉर एग्जाम्स के नाम से होगा। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखना आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 3115 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए सम ऑफ रुपीज 3115 डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच वे दैट इनके हिस्से के क्रमशः 25 रुपया 28 रुपया और 52 रुपया घटा दिए जाते हैं। तो शेष रकम जो बचता है उनका अनुपात कितना है 8 15 और 20 बचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों एक बात बताना कि हमारे पास जो पैसे दिए हुए हैं 3115 रुपया दिए हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, ये पैसे इतने दिए हुए हैं। अब इसको 3 व्यक्ति मुझे डिवाइड करना है, ए बी और सी। यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। कैसे बच्चे समझ में आ रहे हैं सबको? क्या समझेगा? ए बी सी तो लिखे हैं जी समझ लो, समझ में आ रहा है। ए बी और सी लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यह बोल रहा है कि 25 रुपया 28 रुपया और 52 रुपया घटा दिए जाते हैं। तो आप एक काम करो, 25 28 और 52 को क्या करो जोड़ दो, कितना आएगा
105 रुपया आया, ठीक है। अब 105 रुपया को इसमें से घटा दो आप, तो 3115 रुपया में से 105 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3010 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेस्ट अमाउंट होगा वो 3010 रुपया होगा, और उसे वह इस रेशियो में बांटा है। किस रेशियो में? 8, 15 और 20 रेशियो में बांटा है। फिर समझना, हमारे पास जो पैसे गिवन हैं वह 3115 रुपया दिया हुआ है। अब यह कह रहा है कि हम 3 व्यक्ति आपके पास है, ए, बी और सी, ठीक है दोस्तों, ए, बी और सी है। तो उस राशि में से यह कहा है कि ए में से 25 रुपया घटाया जाता है, बी में से 28 रुपया और सी में से 52 रुपया घटा दिया जाता है उसके हिस्से में से। तो घटाने के बाद जो रेशियो बनता है वह आपको दिया हुआ 8, 15 और 20 का रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे बताना है कि इसका एक्चुअल हिस्सा जो शुरुआत में था वह कितना कितना का था। तो दोस्तों एक बात बताना कि 8, 15 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? हाँ जी, 43। ये तीनों को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा हमारा 43 यूनिट का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 3010, जो रेस्ट अमाउंट है। तो 3010 मैंने यहां पर कर दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 70 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर गुना करेंगे हम लोग, तो 8 7 56, 560 रुपया, 15 7 105 रुपया और 20 7 140, मतलब 1400 रुपया, ये ना बनेगा दोस्तों। अब यह घटाने के बाद का रेशियो हो गया, घटाने का बाद का हिस्सा हो गया। तो शुरुआत में कितना रहा होगा? तो शुरुआत में 25 रुपये यहाँ पर दे दीजिए, इसको जितना घटाए थे आप यहाँ 28 जोड़ दीजिए और यहाँ पर 52 जोड़ दीजिए। क्या आपको जोड़ आता है सबको? और यह कहलाएगा इसका एक्चुअल हिस्सा जो शुरुआत में पड़ा था। बताओ कितना कितना आया सबका? 2, 5, 1452 ना बाबू, 1452। इसका कितना? 1078। इसका 5, 585। सही है क्या? 585 इसका शुरुआत में आपका रेशियो रहा होगा। 585, 1078 एंड 1452 इज द करेक्ट आंसर। तो जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो पहले क्या करना है दोस्तों? पहले उस वैल्यू को आपको निकालने का प्रयास करना है जो इसका एक्चुअल रेशियोज बन रहे हैं, रिजल्टेड रेशियो बन रहे हैं, उससे आप काम करेंगे। ये आएगा वैल्यू घटाने के बाद वाला, वहां से 1 का मान 70, इससे गुना करेंगे, ये रेशियो बनेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमने उससे पैसा क्या किया था? माइनस किया था। तो लास्ट में उतना पैसा उसको दे के फिर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52। बातें कम, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, चूँकि टाइम बहुत ही प्रेशियस टाइम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। तो मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ क्वेश्चंस को। हंसी मजाक तो होती रहती है आप लोग के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर? 52 ना, 52। देखिएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर एंड कॉपर 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। दोस्तों यह कह रहा है कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है। 19 गुना सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जब दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है पानी से 19 गुना भारी हो जाए, सॉरी 15 गुना भारी हो जाए। तो एक चीज ध्यान से सुनो आप, यहाँ पर सोना का तुलना किससे किया है? पानी से। तांबा की तुलना किससे किया है? पानी से। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बन रहा है उसको तुलना किससे किया है? पानी से। बात समझे मेरी बात को? तो पानी क्या एक कांस्टेंट टर्म है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है गोल्ड और यहाँ पर लिखना है कॉपर। तो सोना जो है पानी से कितना गुना भारी है? 19 गुना। आप यहाँ पर कर दीजिए 19। तांबा से कितना गुना भारी है? 9 गुना। अब दोनों का मिश्रण जो है, इन दोनों गोल्ड एंड कॉपर का मिश्रण जो है वह कितना भारी है? 15 गुना। तो 15 यहाँ कर दीजिए। तो 19 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 4, और 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 6। तो ये 3 और 2 का रेशियो बनेगा। एक्चुअली ये एलिगेशन मिश्रण का चीज़ है भैया, लेकिन पूछ दिया था तो मैंने आपको बता दिया। 3:2 का इसका आंसर बनेगा। नोट कर लो प्लीज। दोनों कांस्टेंट टर्म है, गोल्ड की तुलना पानी से, कॉपर की तुलना पानी से, मिश्रण की तुलना पानी से। तो उस केस में सीधे आप यूटिलाइज कर लो, एलिगेशन का रूल आपके लिए आसान हो जाएगा कि यह 19 गुना, यह 9 गुना, मिश्रण 15 गुना। तो 19 माइनस 15 4 और 15 माइनस 9 कितना? 6। मैंने कल बताया भी होगा मिश्रण का कुछ कॉन्सेप्ट, उसी पर आपको यह बन जाएगा। एक्चुअली यह क्वेश्चन मिश्रण का है बेस्ट, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया, मैंने आपको बता दिया।
हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 को बच्चा पूछ रहा था, 2-3 बार पूछा था मेरे से शायद। देखो तो बाबू 53 क्या कह रहा है कि समान क्षमता वाले दो बर्तन, समान क्षमता वाले दो बर्तन, एक दूध से भरा दूसरे में 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन में पहले बर्तन की मदद से फिर दूसरे बर्तन में, अच्छा क्या कह रहा क्वेश्चन हो क्वेश्चन समझ नहीं आता, देखो समझते हैं, बड़ा क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना ध्यान से। जो क्वेश्चन समझोगे नहीं बढ़िया से बनाओ कैसे आप उसको। क्वेश्चन क्या कर रहा कि समान क्षमता वाले दो बर्तन हैं, मतलब दोनों का कैपेसिटी आपको इक्वल है, लेकिन उसमें कितना बर्तन मिश्रण है या कितना मिल्क वाटर है आपको बताया नहीं है। मतलब यह कह रहा है कि दो बर्तन है और दोनों बर्तन की जो कैपेसिटी है वो आपका इक्वल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, मतलब वह पूरा अपनी क्षमता का पूरा भाग भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरे में 1/3 पानी है, मतलब एक में अगर 30 लीटर का वाटर है, 30 लीटर मिल्क है, दूसरा में कितना होगा 1/3 वाटर है, मतलब 10 लीटर होगा। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है। दूसरे बर्तन जो खाली है उसको ना भरिएगा, जो खाली है उसको भरा जाता है किसकी मदद से, पहली बर्तन की मदद से। ठीक है दोस्तों, और फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है। तो जब पहले बर्तन से दूसरे को भर दिए तो ये तो खाली ना हो जाएगा, पहला वाला खाली हुआ कि नहीं हुआ। आइए समझाते हैं आपको। बोतल है हो, ले देखा होगा एक बोतल वाला, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर। जैसे मान लीजिए ये पूरा बोतल भरा हुआ है, दोनों इक्वल कैपेसिटी है, दोनों ध्यान से देखना, एक सेकंड देख लो। ये दोनों का दोनों क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये भरा हुआ, सपोज मान लो, पानी नहीं तो भर के दिखा देते आपको, पानी भी खत्म हो गया, ये भरा हुआ। ठीक है, और यह भरा हुआ है लेकिन कितना भाग, 1/3 भाग भरा हुआ, दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन 1/3 भाग भरा, बांध के चलना आपको। तो खाली कौन है, इधर वाला ना। अब इससे पूरा मिल्क है, इसमें भरा हुआ है, तो इसमें डालेंगे पूरा, तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब सोचो ध्यान से, अगर इसमें 30 लीटर है तो इसमें कितना होगा 10 लीटर, तो इसमें भरने के लिए कितना डाले होंगे 20 लीटर। अब ये तो 20 लीटर खाली हो गया ना जी डाले तो। बात समझिए मेरी बात को, पहले से इसमें क्या था, वाटर था, अब इसमें डाल दिए क्या हम लोग, मिल्क डाल दिए, तो इसमें क्या हो गया, मिल्क एंड वाटर दोनों चीज़ हो गया। अब इसमें खाली कितना है 20 लीटर। वेरी गुड, यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। अब ये 20 को करना मुझे 30, तो फिर से क्या करेंगे, इसमें से फिर से डालेंगे नहीं डालेंगे, ये फिर से डाल दिए, तो अब ये खाली हो गया, कुछ खाली हुआ ना जी आपका, ये खाली हो गया। अब इस खाली को फिर से मैंने यहाँ पर आपको क्या किया, उस खाली स्थान को मैंने भर दिया, ये ठीक है। अब बोतल है नहीं भरा हुआ तो आपको भर के अच्छे समझा देते हैं आपको। तो ये चीज़ आपको इस प्रकार से, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्या है करना दोस्तों, बस मैं समझ गया कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, इसको लॉक करते इसको, देखिएगा प्लीज आप लोग सब पे बच्चे। मिली की दीदी आप समझी कि नहीं, कई दिन के बाद, होली बाद, रामनवमी बगल में था, सरहुल, अच्छा सरहुल बगल में था तो, हाँ सरहुल भी बगल में है, सब मना के आना चाहिए, फिर जाइए घर का। हाँ बात नहीं प्लीज, देखो समझो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको छोटा सा बर्तन समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन यहाँ मैंने बना दिया आपको, और एक बर्तन हमने यहाँ बना दिया, दोनों की कैपेसिटी आपको इक्वल मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, यह मैंने लिया। अब यह जो भाग पूरा भरा हुआ है, यह भाग पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, और इसमें जो है यह कितना है 1/3 भाग भरा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा क्या है, मिल्क है, और इसमें क्या है, वाटर है। यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब यह कह रहा है कि यह पहला बर्तन है और यह हो गया आपका दूसरा बर्तन, तो पहले बर्तन की मदद से दूसरे बर्तन को भरा जाता है। तो अगर इसमें अगर 30 लीटर होगा तो इसमें कितना होगा 10 लीटर, 1/3 भाग, यही नहीं कहने का मतलब हुआ। 30 अगर यहाँ पर होगा तो यह कितना होगा 10 लीटर। इसमें रखा, दोनों कैपेसिटी 30-30 का ही है, यहाँ भी 30 है तो इसका भी 30 होगा, दोनों कैपेसिटी बराबर है। अब यहाँ पर मुझे भरना है, यहाँ पर कितना भरना है, इसको भरना है मुझे,
तो कितना लीटर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर? 20 लीटर। तो इसमें 20 आएगा ना जी, तो 20 अगर आएगा तो कहाँ से आएगा? इसी से आएगा। तो 20 जब यहाँ से आएगा तो 20 यह खाली ना हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, अब यह खाली स्थान को भरने के लिए फिर से इसको डालेंगे हम, तो इसमें मिल्क भी हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा। बात समझिए। और ये प्रोसेस को 3 बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है। 3 बार के बाद पूछा आपसे क्या कि तीसरे बर्तन में मिल्क कितना रहेगा, उसका रेशियोज कितना होगा, मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या रहा आपको कि समान क्षमता वाले 2 बर्तन, एक दूध से भरा तथा दूसरे में 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है और फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है, और फिर पहले बर्तन की मात्रा से दूसरे बर्तन को भरते हैं, और दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात क्या होगा, दूध उसमें कितनी क्वांटिटी का महत्व रखती है, आपको यह बता रहा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इजीली समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ कि दोनों कैपेसिटी को इक्वल समझ लेता हूँ। तो इक्वल समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन फॉर्मूला लेकर बनाए या विदाउट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन में समझाएं या विदाउट फ्रैक्शन? जल्दी बोलो फटाफट। विदाउट फ्रैक्शन समझाते हैं, नहीं समझिएगा। विदाउट पहले फ्रैक्शन समझ लो आप, पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे विदाउट एनी फ्रैक्शन कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, पहला बर्तन लिए और ये हम लोग ले लिए दूसरा बर्तन। समझ जाता है आराम से। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दिया होगा, और ये पूछा प्रश्न है आपको, शायद सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर मिल्क और यहाँ पर वाटर। कोई डाउट किसी बच्चा को? एक बार आपको समझना चाहिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आपको, लेकिन समझने का प्रयास करो इसको। ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वाटर। यहाँ पर पूरा 1 लीटर अगर मिल्क होगा तो पानी तो नहीं है इसमें जी। यहाँ पर 1/, यहाँ पर 0 है, मतलब कुछ नहीं, मिल्क तो है ही नहीं। यहाँ पर पानी कितना है? 1/3 है। ये शुरुआत है, कैसे ही नहीं रखा है कि इसमें अगर पूरा का पूरा मिल्क भरा होगा, मैंने मान लिया कि उस बर्तन में 1 लीटर का मिल्क है, तो पानी कितना होगा? उसका 1/3, जैसा क्वेश्चन कह रहा है 1/3 हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें वाटर है ही नहीं और यहाँ पर मिल्क है ही नहीं। केस तो यही कह रहा है, फर्स्ट केस। अब आ जाइए क्वेश्चन में, फर्स्ट केस के अनुसार हमारे पास क्या कह रहा है। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि अब इस जो खाली स्थान है इसको भरना है, किसकी मदद से? इसकी मदद से। तो इसमें 1/3 है, तो रिक्वायर्ड कितना है? 2/3, तब ना भरेगा जी आपका। तो 2/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिल्क, और यह 1/3 तो पहले से ही था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कितना किया होगा? 2/3, तो बचा कितना आपके पास? 1/3। वाटर तो था ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 0। फर्स्ट केस में ये आ जाएगा। कोई समस्या है बच्चा को? फिर समझना, अरे यहाँ से हम 1/3 है, तो 1/3 में हम 2/3 जोड़ेंगे तब ना 1 होगा जी। तो यहाँ पर खाली स्थान कितना? 2/3 का था, तो यह यहाँ से आ गया। तो यहाँ से आया तब ना जब यहाँ से गया। बात समझिए मेरी बात को। 2/3 वाट मिल्क यहाँ पर आ गया, बच्चा कितना आपका? 1/3 यहाँ पर मैंने कर दिया। अब अगला बार देखिएगा, सेकेंड बार। तो यहाँ पर खाली स्थान हो गया, अब इसको इसकी मदद से भरते हैं। जगह कितना है? 1/3 है यहाँ पर मिल्क, खाली कितना है? 2/3। तो मुझे 2/3 यहाँ पर भरना होगा, और चाहे मिल्क वाटर हो या कुछ भी मिश्रण हो, जो भी आएगा कितना आएगा? 2/3 आएगा। तो अब 2/3 जब निकालिएगा, मिल्क का कितना हिस्सा निकलेगा? 2/3। तो देखो 1/3 तो आपको पहले से ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इस 2/3 का फिर निकालो कितना? 2/3, तो कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। अब इसका भी 2/3 निकलेगा तो कितना आ जाएगा? यह 2/9 आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अरे बच्चा लोग, अरे इसका 2/3 हिस्सा निकालोगे ना जी आप, तो मिल्क का 2/3 निकालेंगे, 2/3, तो 2/3 कितना? 4/9 नहीं होगा यहाँ पर? यह निकलेगा। और यहाँ से निकालेंगे 1/3 का 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना? 2/9 निकलेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से आप बताना कि यहाँ बचा है कितना फिर मेरे पास, तो 2/3 में से कितना निकल गया? 2/3, तो बचा कितना? 1/3। तो मतलब यहाँ पे बचा कितना आपका? 2/9 भाग बचेगा। देखो 2/3 यह था, उसका 2/3 निकाल दिया, तो बचा कितना आपका? 1/3, तो 2/9 आ जाएगा। और यहाँ से देखना ध्यान से, 1/3 का निकला 2/3 भाग, तो बचा कितना? 1/3, मतलब 1/9 भाग यहाँ पर बचेगा।
ये बचेगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये फला नहीं पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपका इसका रेशियो है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को मन में प्रश्न आ रहा होगा। देखो 3 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या मैं इसको 9 कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? 3 कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 4 और 3 7/9 यह हो गया। और यह बचा कितना आपका? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे की बार, 7/9 करता हूँ इसको। यह हो गया 7/9 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड बार। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर कितना निकाले थे? 2/3 निकल गया था। तो यहाँ पर बच गया आपका कितना? 1/3 भाग। 1/3 भाग बचा हुआ है, तो 1/3 भाग बचा हुआ है, तो यहाँ से कितना आएगा? फिर 2/3 भाग आएगा। बात समझिए मेरी बात को, 2/3 भाग आएगा। तो 2/9 तो पहले से ही मेरे पास है यहाँ पर। अब इसका 2/3 निकालेंगे तो 2/3 मतलब 14/27 आ जाएगा, 2/3 भाग। अब इसका निकालेंगे तो 2/3 भाग कितना आ जाएगा? 2 का 2/3 भाग 4/27 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो बस यही रखना है ध्यान से, यह क्या बच्चों से डजंट मैटर। आप चाहो तो निकालो, नहीं निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 7/9 का 2/3 निकालेंगे तो बचा कितना? 1/3। तो 1/3 मतलब 7, 1/3 निकालेंगे 7/27 बचेगा आपका यह। और यहाँ 1/3 निकालेंगे तो 2/27 बचेगा आपका यह, ठीक है दोस्तों। जाने के बाद का वैल्यू। अब पूछा कि तीसरे केस में यहाँ पर कितना बनेगा ये वाला बर्तन में। तो देखो यहाँ पर यह 9 और 27 है, तो बराबर करना मेरे को। तो क्या मैं इसको 27 कर लूँ तो इसको 6 कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? तो देखो 14 और 6 20/27 और यह हो गया 4/27। कोई डाउट किसी बच्चा को? बात समझिएगा, 4/27 हो गया। तो यहाँ पर यह क्वांटिटी कितना हो गया टोटल, और इसमें कितना आपका मिल्क, ये ना बोला आपका मिल्क रेशियो है। तो हमसे पूछा कि तीसरे बर्तन में यानी कि तीसरी बार में मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी? तो इसका रेशियो बनेगा 20:27 या 20/27 इज द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन में है। ऑप्शन दिया क्या? देखो तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लेंगे। यहाँ पर 1/9 पहले से था ना जी आपका, 1/9 पहले से था और यहाँ से 2/3 निकाले थे। 2/3 मतलब कितना हो गया? 4/27। तो इन दोनों को अगर आज मैं जोड़ता हूँ तो 9 27 कैल्शियम कितना होगा? 27। या मैं ऐसे कर लेता हूँ 27, तो 27 कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 7/27। तो अब देखो कि 20 और यहाँ पर 7 रेशियो का हटाते भी थे तो कट जाएगा आपका, बोला नहीं कटेगा आपका। तो 20 27 का बनेगा 20 और 27 का, 20 और 7 का, तो 20 क्या हो गया आपका? मिलकर रहेगा। और 27 क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ने के बाद का। तो 20/27 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे प्लीज। हमें ऐसा लग रहा है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चूंकि यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आना चाहिए। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल आपको क्या करते हैं, आपको कि पानी बोतल लेते हैं और उसमें एक मिल्क रखते हैं, पूरा आधा लीटर लाएंगे हम खरीद के, और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम आराम से समझाएंगे। अब इसको हम बताने का प्रयास करते हैं विदाउट फ्रैक्शंस। कैसे बनाएंगे विदाउट फ्रैक्शंस, तब में भी आप समझ पाओ वहां पर चीजों को। क्योंकि एक रूल से बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं सब। एक रूल और मैं देके देखता हूं कि समझता है कि नहीं समझता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। नहीं ऐसे में समझ में नहीं आया तो लिखे क्या करेंगे? समझ में आया ही नहीं तो लिखे क्या करेंगे? लेकिन ये अच्छा एक्चुअल प्रोसेस है इसका, जो जेन्युइन जो प्रोसेस होना चाहिए ये आपको प्रोसेस है। लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इस पर। मैं आपको बताया कि कैसे काम कर। यार एक बार याद होगा शायद मैंने करवाया था कि 5 लीटर मैंने मिल्क डाला, उतना ही पानी निकाला। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था प्रोसेस कैसे फॉलो करते, याद है? वहाँ ही मैंने आपको प्रोसेस पूरा लंबा बताया था, लेकिन मैंने बोला था एग्जाम में इसको फॉलो नहीं करना है, यहाँ भी इसको फॉलो नहीं करना। लेकिन आपको समझना था, एटलीस्ट आपको जानना था। कमलेश कुछ बोलते रहो ना आप जी, कुछ बोलवा नहीं करता है आप। चना बादाम मंगवा दे, फाकते रहो सब। देखिए अब समझना ध्यान से दोस्तों, इसको शॉर्ट में अगर करना हो, देखो शॉर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। शॉर्ट मतलब क्या, आपको इसका सीधे आंसर याद रखना पड़ेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ध्यान से देखना। सुमित
देखिए यहाँ पर ये दो बर्तन को मैंने एज्यूम कर लिया, ये दो बर्तन आपको बना लिया, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं या बॉल में, ये खाली समझना आपको। ये दो बर्तन है हमारे पास, यह एक बर्तन और यह दूसरा बर्तन, दो बर्तन मैंने बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर कर दिया मिल्क एंड वाटर। दोनों की कैपेसिटी जो दे रखी है वह सेम दे रखी है, ठीक है दोस्तों। दोनों को जो कैपेसिटी दे रखी है वह कितनी है, सेम है। अब सेम में है तो कितना है मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन एक लाइन मुझे बोला है कि यह जो बर्तन है वह मिल्क से भरा हुआ है और यह जो बर्तन है उसमें 1/3 क्या है, वाटर है। तो 1/3 वाटर है, इसी को हम बेस बना लिए 1/3। तो ये 3 क्या हो गया आपका ओरिजिनल। याद कीजिए मैंने बताया होगा कि निचला वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग, उसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, ठीक है। अब यह प्रक्रिया 3 बार काम करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार करता है। तो 1/3 का क्यों करेंगे, कितना हो जाएगा 1/27। तो हम 27 को ही मान लेंगे कि इस बर्तन में 27 लीटर है और इस बर्तन में कितना है 9 लीटर है। चूंकि 1/3 लेना है मेरे को, देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हटाते हैं। शुरुआत में बोला था ना जहाँ पर कि 1/3 भाग क्या है, पानी है, और एक वह 3 बार प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो 3 बार फॉलो कर रहा है तो 1/3 का क्यों कितना 1/27 हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बर्तन में 27 लीटर होगा मिल्क और इस बर्तन में कितना होगा 9 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। सर इसमें वाटर होगा और इसमें क्या है आपका मिल्क दिया होगा, यही तो कह रहा था क्वेश्चन में। लेकिन दोनों की जो कैपेसिटी दे रखी है वह 27 लीटर का ही है, चूंकि दोनों की कैपेसिटी क्या बोला है, समान है, हाँ या ना। अब आ जाइए फर्स्ट केस में, देखो इसमें 27 लीटर आपका मिल्क है और वाटर इसमें नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, सॉरी मिल्क नहीं है और इसमें वाटर कितना है आपका 9 लीटर है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए फर्स्ट केस में, उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझेंगे, ध्यान से सुनना। देखो जी ये 9 है, ये 27 है, मुझे इसको भरना है। तो इसमें खाली कितना है, कितना वैकेंसी इसमें है 18 लीटर का। तो 18 सीधे के सीधे क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। तो 18 यहाँ कर दिए और यह 9 कर दिया, तो 27 में से चल गया 18, तो बच्चा कितना आपके पास 9, वाटर तो था ही नहीं आपके पास, तो ये आपका 0 कट रहेगा। फर्स्ट मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा, पक्का। चलिए वेरी गुड, थैंक गॉड। अब आते हैं सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर 9 है, भरना कितना मेरे को 27 भरना है। तो यहाँ पर कितना खाली है 18 भरेंगे तब ना बराबर होगा जी। तो 18 निकालना है, कहां से निकलेगा 18, यहां से निकलेगा। इसका रेशियो निकाल दो 2:1 का, हाँ या ना, इतना कर सकते मेरे भाई। 18 और 9 को काट दिए हो तो 2 से काटेंगे, यह कटेगा 9 से, 9 दिन 18 और 9 का 9 काट गए 2:1। अब जो भी निकालेंगे वह 2:1 के रेशियो में आएगा, कंफर्म। अब यहां पर कितना लाना मेरे को 18 लाना है, तो 18 को ब्रेक कर दो, 2 और 1 3 का मान 18, तो 1 का मान, तो 12 लीटर क्या निकलेगा मिल्क और 6 क्या निकलेगा, मतलब 12 आके यहाँ जोड़ जाएगा, तो 12 9 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले पानी था ना या पानी आ चुका 6। अब एक बात बताना कि 18 में से 12 चल गया तो बचा कितना आपका 6, और 9 में से 6 गया बचा कितना आपका 3। समझ में आ रहा, वेरी गुड। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो 2:1, याद रखने के लिए सिर्फ। अब देखो 21 और 6 स्लाइस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया समझ में आया, सबको समझ में आ गया, अगेन थैंक गॉड। चलिए जय हो। अब देखिए थर्ड रूल समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना 21 और 6 27 और यहाँ पर 6 और 3 9, कितना खाली है यहाँ पर 18, फिर आएगा 18 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बात समझिएगा। 18 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो 18 किस रेशियो में निकलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, 7:2 के केस में 21 और 6 है, तो इसको रेशियो क्या निकलेगा 7:2 के केस में निकलेगा, 7 21 2 3 6 निकलेगा। अब यहाँ से हमें निकालना है कितना 18 टन निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 18 को आप ब्रेक कर दो, यहाँ पर इस 18 को ब्रेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यहाँ 18 को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 7 और 2 9, 9 का मान 18, 7 2 9, 9 का मान 18, तो 1 का मान कितना 2, मतलब 14 और यह कितना आएगा 4, तो 14 यहाँ पर ऐड होगा, तो 14 और 6 20 और 4 और 3 7,
इधर मत जाओ अब तो 30 में निकालना था मेरे को, तो 20 क्या निकल गया, मिल्क, और 7 क्या निकल गया। हमसे पूछा था कि उस मिश्रण में मिल्क की क्वांटिटी क्या है, तो 20 हो गया टोटल मिल्क, और 20 और 7 27, यही इसका आंसर। समझ में आ गया मेरे भाई, थैंक गॉड, जय भगवान, समझ में आ गया सबको। तो आपको मैंने रेशियोज पर इसलिए समझाया था ताकि आपको शुरुआत में देखे तो आपको एटलीस्ट ये मालूम चले कि कितना क्रिटिकल में है, और ये मैंने आपको ब्रेक करने का प्रयास इसलिए किया ताकि आपको एटलीस्ट मालूम चले कि किस रेशियो में हमारा काम हो रहा है। नोट कर लीजिए प्लीज सब कोई। पानी सब खत्म कर दिया ना, पानी पी सकते हैं, आपका है यहाँ तो पीता ही है सब, बच्चा भर भर के घर ले जाता है सब, खत्म नहीं होगा वो। घर ले जाता है सब। समझाने के बाद क्लियर है सबको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में 54 देखिएगा, लास्ट 55 तक करते हैं आज हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह इस प्रकार से दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। कितना रुकाएगी लड़की लोग सब, वीडियो में तो है ही रहेगा आपके पास, दोबारा भी देख लो वीडियो। लेट हो रहा है ना हम लोग का, टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, आपको फिर से देख लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा है ना कि एक बार जब भूल गए तो दोबारा वीडियो देख लो, अरे हाँ ये क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है क्या, नहीं चलो। अब सुविधा नहीं रहता तो बात अलग है, लेकिन सुविधा जब है आपके पास थोड़ा सा आप मेहनत कर लो। आपको तो कॉपी भी नहीं लाने की आवश्यकता है, अब आपको क्या हो सब कुछ करके मिल रहा है आपको, घर बैठ के नोट करते खाली देखते रहना यहाँ पर आपको। तो 54 देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे लोग। एक दूध वाला, ओ माय गॉड, पानी में मिले हुए दूध को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% मुनाफा कमाता है। तो 1 लीटर शुद्ध दूध का जो कीमत है वह कितना है, 10 रुपया। तो मिश्रण में दूध किस अनुपात में दूध और पानी का अनुपात रहा होगा। देखो एक्चुअली यह क्वेश्चन आपको मिश्रण एलिगेशंस का में डाला हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आप लोग, मिल्क एंड यहाँ पर कर दिए वाटर, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। प्योर मिल्क का जो कॉस्ट है कैसे दिया है आपका, 10 रुपये, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनो कि कभी कभी चीज़ें जैसे मिल्क एंड वाटर के बारे में बात की जाती है, मैं इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दूंगा आपको एलिगेशन मेथड में, लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि जब भी जो चीज़ें हम लोग खरीद कर नहीं मिलाते हैं, है ना, तो जितना मिलाते हैं फ़ायदा हमें उतना हो जाता है। और जैसे मिल्क वाला आदमी और नाम से ही थोड़ा सा बदनाम हो जाता है, वो कितना हो अच्छा मिल्क देगा आपको, लेकिन वो माइंड में सेट रहेगा कि नहीं जरूर पानी मिलाया ही होगा। बात होता है कि नहीं होता है ऐसा, ऑब्वियसली होता है, कोई है नहीं माइंड मत करना, डोंट वरी। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कभी कभी आप मिल्क लेने के लिए उसके ग्वाला के घर भी जाते हो आप, है ना, कि जाते हैं सामने से धोवा के लेंगे गाय से, है ना, लेकिन फिर भी मन में रहता शंका कि पता नहीं बाल्टी में ही रखा होगा कुछ पानी उन्हें, ऐसा भी होता मन में सोचते हैं आप, चलो। लेकिन खैर ऐसा कोई सच नहीं है हमेशा के लिए। देखो यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो उसका रोजी रोटी वही होता है और वही उसका उसी रोजी रोटी से उसका बाल बच्चा परिवार चलता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में वह 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल्क खरीदा है, गांव में वह जो ग्वाला है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से मिल्क खरीदा है सपोज, और 10 लीटर खरीदा है। अब उसको खरीदने के बाद जाता है शहर बेचने के लिए, है ना जी, कितना लीटर, 10 लीटर, तो 20 गुने 10 200 रुपया, यही ना लगा जी। अब जितना में खरीदा था उतना ही में अगर बेच देगा तो ईमानदारी से उसका रोजी रोटी चलेगा। 200 में खरीदा है और 200 में बेच दिया, हम लोग बहुत ईमानदार हैं, घाटा होगा नहीं होगा, जितना में खरीदा उतना ही में। ग्वाला आपको ये जरूर आपको वादा कर सकता है मैं जिस रेट से मिल्क खरीदा हूँ उस रेट से मिल्क आपको दे रहा हूँ, लेकिन यह वादा नहीं कर सकता है कि जितना मैं खरीदा हूँ उतना ही मैं दे रहा हूँ। पास समझिएगा। होता क्या है कि इसका कॉस्ट कितना भाग गया। अब देखिए वह मान लीजिए शहर जा रहा है ना, अब 20 लीटर दूध खरीदा था, उसमें 5 लीटर पानी चापाकल से,
है ना, या फिर नदी से पानी, तालाब से पानी उठा कर उसमें डाल देता है, मान के चलिए सपोज, तो वह पानी क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब ऐसा तो नहीं करेगा कि जाके बिस्लरी वाटर दो तो भाई ठंडा ठंडा पानी, है ना, निर्मल जल पानी दो और डालते उसमें, खरीद कर नहीं मिला तो मिलेगा क्या? इतना ध्यान नहीं रखता लोग, और रखेगा कहाँ से, पैसा भी उसका लगता है पैसा पानी का। तो आपको क्या करेगा, उसमें 5 लीटर पानी को ऐड कर दिया, यही तो फायदा है, यही रोजी रोटी उसका है। 5 पानी मिला दिया, 20 5 कितना हो गया 25, और उसी रेट से बेच दिया, है ना। मान लीजिए 10 खरीदा था तो 10 + 5 पानी मिला दिया, रेट कितना था 20, वो 20 की ही दर से बेचेगा। तो यह कितना हो जाएगा, 20 × 15 कितना बनेगा, 300 रुपया। 10 5 15, 15 × 20 300 रुपये। तो ये जो 100 रुपया बचा ना बाबू, वही हुआ साग सब्जी लेकर घर आता है, मैंने बाल बच्चा के लिए। बात समझिए मेरी बात, जो 100 रुपये बचा वही साग सब्जी उसका चलता है। तो क्या आपको लगा कि मिल्क बेचने से मिला उसका पैसा? मिल्क तो जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेच रहा है, लेकिन वह 5 लीटर पानी पिला कर आपको 100 रुपये ले लिया, तो यही उसका फायदा होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है यहाँ पर कि एक ग्वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिला दे, एक ग्वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिला दे कि उसे लागत मूल्य पर बेचने से ही 20% का फायदा हो जाए। लागत मूल्य मतलब क्या, जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से बेचेगा तो 20% का फायदा हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना कि जितना फायदा होगा, 20% का फायदा हुआ तो 20% मतलब 1/5, यही ना होता है जी। तो यह हो जाएगा आपका रेशियो, यह हो गया आपका मिल्क का, तो यह क्या हो जाएगा वाटर का। तो पूछता आपसे एग्जाम में कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो या वाटर एंड मिल्क का रेशियो ज्ञात करें, तो वाटर का रेशियो 1 और मिल्क का कितना निकल गया 5, यही इसका आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ग्वाला दूध में पानी किस अनुपात में मिला दे कि उससे लागत मूल्य पर, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने से ही 20% का 25% का फायदा हो जाए। तो 25% का फायदा हो जाए मतलब क्या, 1/4। तो यह ऊपर वाला शो करेगा क्या आपका वाटर, और नीचे क्या शो करेगा, मिल्क का शो करेगा। तो वाटर एंड मिल्क यहाँ कर देंगे, तो यह 1 और 4 का। कभी कभी पूछेगा कि उस नए मिश्रण में वाटर का परसेंटेज मात्रा कितना है, तो 1/5 करेंगे, 1 और 4 में कितना आ जाएगा 5, 1/5 कितना 20%, वही तो फायदा हुआ उसका। बस मेरी बात को, तो इस प्रकार से काम करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था आपको कि दोस्तों यहाँ पर जो कॉस्ट दे रहा है वह मिल्क का इसका रेशियोज दिया, मिल्क का कॉस्ट दिया कितना 10 रुपया प्रति लीटर की दर से दिया हुआ है। अब रही बात पानी का, तो पानी तो खरीद के मिलाएगा नहीं, मिलाएगा क्या, पानी खरीद के मिलाएगा नहीं, तो पानी का कॉस्ट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। लेकिन जो मिश्रण को बेचता है, जो मिश्रण वह बेचता है, मिश्रण का आपके बारे में कह रहा है कि मिश्रण को कैसे बेचता है दोस्तों, वह मिश्रण कैसे बेचता है, वह 9 रुपये बेचता है ना। तो 9 रुपये अगर बेचता है, 9 रुपये बेचता है, मिश्रण कैसे बेचता है, हाँ ध्यान से देखिएगा। तो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, 20% का फायदा होता है। देखो 20% का फायदा मतलब 120% यूज कर लो, क्या हो जाएगा 9, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 9/120 × 100। और और किसी बच्चों को 20 छक्के और 20 पच्चे, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 5 या 15/2 मतलब कितना आ जाएगा 7.5 रुपये। यह 7.5 रुपये इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ निकालें, कितना निकलेगा 2.5 रुपया, 2.5, इसका अंतर कितना निकलेगा 7.5, रेशियो क्या निकलेगा 3:1 का। यही इसका आंसर, ऑप्शन चेक कीजिए तो है क्या 3:1 इज द करेक्ट आंसर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा 3:1 का रेशियो बनेगा, 3:1 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट आंसर आपका सही हुआ। समझ रहे मिसो, इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ पर। यह क्या है दोस्तों, यह एसपी दिया हुआ था 120 का मान 9, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 रुपये। इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन रहेगा हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7 और 32 का हो जाए। वही एलिगेशंस का ही रूल है, आप पर समझ लीजिए ध्यान से दोस्तों। मैं इसको मिटा सकता हूं, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 प्रकार के स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील, क्रोमियम और स्टील की बात कर रहा है, क्रोमियम एंड स्टील
ये दिया है 2:11 का रेशियो दिया था, और ये दिया था 5:21 का रेशियो दिया है। तो देखो अगर धातु अगर 11 और 2 13 होगा, उसमें 2 भाग किसका है? क्रोमियम का। तो 2/13 कर दो इसको, और यहाँ पर 5/26। नीचे आपका टोटल क्वांटिटी रहा होगा, और ऊपर आपका जिसके बारे में आप बेस बनाना चाहते हो उसको आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखना ध्यान से कि मिलाने के बाद जो बोल रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, कि यह क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7 और 32 हो जाए। 7 और 32 मतलब क्या बोलेंगे? 7/39। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? देखो क्वेश्चंस को पकड़ने का प्रयास करो और सीखने का कोशिश करो। यहाँ पर क्या कि देखो 7, 2 और 11 का रेशियो दिया हुआ था, तो 2 कितना हो जाएगा? 13। ये 13 क्या शो करता है? टोटल क्वांटिटी को शो करता है। मान लीजिए कि 11 और 2 13 किलोग्राम का कोई धातु मिश्र धातु है, उसमें 2 भाग किसका है? क्रोमियम का, और 13 किसका है? टोटल का। 5 और 21 दिया था, 5 21 कितना? 26 किलोग्राम में 5 क्या है? स्टील का है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 7/32 है, तो 7 ऊपर और 32 और 7 कितना? 39 नीचे मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, यह कर दिए। अभी हम एलिगेशन मेथड में आपको जो मैंने स्टार्ट किया था इसी पर आपको चर्चा करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर शीट में आया क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूँ। तो 7/39 और 2/13 कितना बाबू? 1 सेकेंड, इंग्लिश में कितना दिया आपका? 1 सेकेंड, 31 और है तो 32 कर दो ना। 32 इसलिए कि 13, 32 और 39, 13, 26, 39 एक रेशियो में आ जाएगा आपका। ये रेशियो में लाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो 7, 39 यह कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे लोग कि 13 है, 26 है, 39 है। तो 26, 13, 26, 39 का एलसीएम कितना होगा? 78। तो 78 से यहाँ पे गुना कर दो, 78 से यहाँ भी, 78 से यहाँ भी, जल्दी बन जाएगा आपका। 13 छक्का 78, 6 दूनी के 12, 26 से 78, 5 दिया 15, 39 और 78, यह कितना बनेगा? 14। तो 12 और 14 अंतर कितना का? 2 का। 15 और 14 अंतर कितना? 1 का। 1 और 2 इसका आंसर बनेगा। देखो तो है ऑप्शन में क्या? नहीं समझे क्या आप लोग? क्या किया हमने कि 13, 26 और 39 का एलसीएम निकाला, 78 आएगा। सब मैंने गुना कर दिया। तो 13 छक्का 78, 12 6 दूनी 12 हो जाएगा, 26 से 78, 5 से 15 हो जाएगा, और 39 में 78 कितना? 14 बचेगा। तो 12 और 14 अंतर कितना? 2 का, और 15 और 14 अंतर कितना? 1 का। इज द करेक्ट आंसर्स। ठीक है दोस्तों, आप नहीं तो फिर आप इस प्रकार से इन दोनों का अंतर यहाँ निकालेंगे, इसका अंतर यहाँ निकालेंगे, फिर फ्रैक्शन बिलो निकालेंगे, तो काम करने में आपको दिक्कत हो सकती है। देखो आप क्या करते हैं, ये 7/39 माइनस 2/13 करते हैं यहाँ पर, फिर उसी प्रकार से 5/26 माइनस 7/39 करेंगे, तो भी आपका रेशियो आपका क्या आएगा? 1:2 का ही आएगा। आप देख लो ध्यान से कि 26 और 39, 78 इसका एलसीएम होगा दोस्तों। 26 से 78, तो 5 से 15, 39 में 78, तो यह 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप, यह 78 हो गया एलसीएम इसका, 39 दूनी 78 तो 14, 26, 13 छक्का 78, 6 दूनी के 12। तो दोस्तों इसका जो रेशियो आप देख पा रहे होंगे घटाने के बाद, 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 1/78, और यहाँ पर 2/78 ये निकल रहा जी आपका। तो यह कट गया, रेशियो क्या बनेगा? 1:2 का। लेकिन हमने आपको शॉर्ट में ही समझा दिया कि क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालो और क्रॉस कर दो गुना सब में, तो 12, 15 और यह बनेगा 14। इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ 2 का, और इसका अंतर कितना? 1 का। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका जेन्युइन रूल क्या है, इस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देते हैं, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड।